आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ओ माय गॉड, ये रौनक प्रार्थना का इतना बड़ा आशिक हो गया, उसके इतने सारे फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। पायल, तुम यहाँ क्यों आई हो? रौनक, ये सब क्या है? प्रार्थना के इतने सारे फोटोग्राफ्स? हाँ, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। जब भी उसका चेहरा देखता हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी बाहर हुआ, उससे मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मन कर रहा था उस शिवांश की धज्जियां उड़ा दूं, उसे मार मार के लाल पीला कर दूं, पर मैंने नहीं किया। डैड ने रोक लिया। पर जब मैं यहाँ आया और प्रार्थना का चेहरा देखा, तो मन धीरे धीरे शांत हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है। स्मिता, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो गया है। देखो ना, अब हम फिर से फ्रेंड्स जो बन गए हैं। और ये जो कुछ भी शिवांश का मैटर है ना, उसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम अकेली नहीं हो। इनफैक्ट मैं पायल के डैड से कहूंगी, वो हमारी हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब जावेरीज को कोई एक खरोंच भी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। पायल, आओ। जी आंटी। थैंक यू सो मच केतकी। मैं तो तुमको चाय पूछना ही भूल गई। मैं भी बातों में लग गई ना। मैं अभी धवल से कह के। Come on, चाय की कोई जरूरत नहीं है। नो फॉर्मेलिटी प्लीज। केतकी कम ऑन, चाय में क्या है? चाय तो बनती है। मैं अभी मंगवाती हूँ। ओके मॉम, ये रौनक ना पागल हो गया है। ये तुम क्या बोल रही हो पायल? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मेरी बात सुनो, वो रौनक साइको हो गया है। पायल, किसी ने सुन लिया तो? सफेरी मेंशन में खड़े होकर तुम ये सब बोल रही हो? अभी आप मेरी बात सुनो। मैं उसके रूम में देख कर आई हूँ। उसने अपने पूरे रूम में सारी दीवारों पे प्रार्थना की फोटोज लगाई हुई है। बोलता है इसका चेहरा देखकर ना मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है, मुझे सुकून पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा है वो। ये क्या हो गया है रौनक को? पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया उसका। अच्छा ही है जो पागल हो गया है। पायल, अगर तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पर आकर सबसे मिलने से, सबके साथ बैठकर चाय पीने से तुम्हें रौनक मिल जाएगा, तो भूल जाओ। उसके लिए तुम्हें अपना कार्ड खेलना पड़ेगा, लड़की होने का कार्ड। देखो पायल, रौनक इस वक्त परेशान है, दुखी है, टूटा हुआ है। अगर इस वक्त तुम उसे ये कहोगी कि तुम उससे प्यार करती हो, तो वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्योंकि ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो पायल, कि वो तुमसे नहीं प्रार्थना से प्यार करता है। लेकिन अगर तुम उसकी फ्रेंड बन जाओ, धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लो, उसके दिल में अपनी जगह बना लो, ताकि वो दिल की सारी बातें तुमसे कर सके। और अगर तुम ये सोचती हो कि अचानक से वो प्रार्थना को भूल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा पायल। वो एक दिलजला आशिक है। उस दिल जले आशिक को अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके विश्वास को प्यार में बदलो, उसके दिल में अपनी जगह बना लो, उसके कमजोर पलों में उसकी पार्टनर बनो। उसके लिए मुसीबत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी बनो, और फिर उसकी लाइफ पार्टनर बनो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ऑफ कोर्स मॉम, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब पहले मैं उस रौनक का विश्वास जीतूंगी, और उसके बाद उस विश्वास से उसका दिल। That's like my girl. I'm so proud of you. वो ज़वेरी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वो चुप करा रहे थे तो सिर्फ तुझे। तू उसके इशारों पे नाचता है, तू सुनता है उसकी। तेरी पत्नी जो है वो, ये प्रार्थना जैसी लड़कियां ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी होती है।
उस प्रार्थना से बच के रहना। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं शिवांश? वो हेलो, ज्यादा एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश मत करो। अरे वो क्या कहते हैं, ज्योतिष बनने की कोशिश मत करो। जैसे तुम्हें पता हो कि क्या होने वाला है, जैसे तुम्हें दिखता हो कि क्या होगा, कौन तुमसे क्या कहेगा। अगर मुझे तुमसे कुछ कहना होगा ना तो मैं कह दूंगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ शिवांश, मैं आपसे कुछ पूछूं? आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? पूछने की जरूरत है। कैसे बिहेव कर रही थी तुम जवेरी हाउस में, मेरे हाउस में? क्या कर रही थी? क्यों बीच में पड़ रही थी? नहीं, आपके गुस्से की वजह वो नहीं है। आप गुस्सा है क्योंकि जो नहीं है आप वो सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये सब लग रहा है ना तो बहुत गलत लग रहा है। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। आपके गुस्से की वजह कुछ और है। इसे कैसे पता चला कि मैं इसे अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बताइए ना। मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे मैं क्यों घबराऊंगा? आप घबराए हुए हैं तभी तो ये छोटा तकिया लेकर जा रहे हैं। सोने के लिए तो बड़ा तकिया लगता है ना। मुझे इसी छोटे तकिए कुशन के साथ सोना है, या इसमें भी तुम्हारी सुन के बड़े तकिए के साथ सोऊं? बोलो। नहीं, अब तो बुआ से बात करनी ही पड़ेगी। उन्हें कहना होगा कि शिवांश के मन में जहर घुलना बंद करे, उनके दिल में कड़वाहट भरना बंद करे। ये सब बंद कर दे। इन सब से शिवांश पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये मुझसे या किसी और से नहीं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने में ही खो गए हैं। अब तो बुआ माँ से बात करना ही पड़ेगा। इतनी रात को कौन आया है? रौनक, इतनी रात को मेरे घर? यार तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या कि जब मन किया मुंह उठा के मेरे घर चले आए? चाहते क्या हो तुम? तू बता कि तू क्या चाहता है? तुमसे क्या ही चाहूंगा। फिर भी मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। ये सब क्या है? शिव, बेटा इतनी रात को कौन आया है? जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं रौनक, पहचाना आपने? वो एक्चुअली शिवांश, मैं इससे मिलने आया था। ये हमें हमारे घर से निकालने आया था पर निकाला नहीं इसने। उप सॉरी, ऐसे नहीं, निकाल नहीं पाया।